तो भाई सीबीएसई वालों, डर लगना चालू हुआ कि नहीं हुआ? और अगर हो गया है तो बेटा ध्यान से सुनो। 6 मार्क का चैप्टर आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इस वीडियो में हार्डली आधी घंटे का होने वाला है। कंप्लीट ध्यान से सुनोगे, पूरे 6 नंबर ला दूंगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से लास्ट तक बने रहना। वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सोमानी सर बच्चा, और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। वेरी इजी चैप्टर। ठीक है बेटा, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नहीं है, पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं। क्यों थ्योरी लेके आया हूं? क्योंकि इजी चीज है, इसमें नंबर नहीं गवा सकते। मैंने बोला कि भाई मान लो एक कर्व है कुछ ऐसा करके, ठीक है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, अब आप समझना, ये वाली हाइट को आप क्या बोल दोगे? y। और मैंने बोला कि एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लो, तो भैया मैंने बोला एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप विल बी y इंटू dx। अब आप कर दोगे इंटीग्रेशन, मतलब आप ऐसे हर एरिया को जोड़ते जाओगे, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे? टोटल एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। बोलो यार। सिमिलरली अगर यहां पर से मेरे को करना है तो आप क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। बोलो यार। अब यहां पर ध्यान से सुनना, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं याद रखने का। जो भी ऊपर वाला पॉइंट हो, मान लो, ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस ले ली, तो अगर मान लो ये y2 आ रहा है, ये y2 आ रहा है, और ये मैंने बोला एफ एक्स के ऊपर है लाइन। ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एफ ऑफ एक्स। और ये वाला आ रहा है y1, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? g ऑफ x। तो हाँ, यहां पर से जो मैं y लिखूंगा, तो y बराबर क्या बनेगा बेटा? f ऑफ x माइनस g ऑफ x। ठीक है, अब मेरे को निकालना था एरिया, तो एरिया बराबर क्या बनेगा? इंटीग्रेशन y dx। दैट इज एरिया बराबर इंटीग्रेशन f ऑफ x माइनस g ऑफ x इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? dx। बोलो रे भाई, आया नहीं आया? तो आप देखो, पहले क्वेश्चन के साथ चालू करते हैं। फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द एलिप्स। ओके, तो देखो बेटा, इलिप्स है, तो यहां पर से आपको इक्वेशन दे रखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये इलिप्स का डायग्राम कुछ ऐसे ही बनता है, जैसा कि तुमको मेरी ड्राइंग तो तुमको पता ही है। ठीक है, तो इतना लोड नहीं लेना है भैया। ये होता है 0,0। ठीक है, नाउ दिस इज 0,b एंड दिस वन इज a,0। ठीक है बेटा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। अब मैंने बोला कि भाई आप यहां पर एक स्ट्रिप बनाओ। मैंने बोला एक क्वाड्रेंट निकाल दो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अब आप देखो, ऊपर वाला पॉइंट किसके ऊपर आ रहा है? इलिप्स के ऊपर आ रहा है। तो भैया, और ये लोअर वाला पॉइंट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पे आ रहा है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? y। और मैंने बोला ये हो गया dx। तो यहां पर ध्यान से देखना बेटा, स्मॉल एरिया विल बी इक्वल टू, आप क्या लिख दोगे? देखो यहां पर से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर से आप देखेंगे वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलसीएम ले लो, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो वाई बराबर क्या बन रहा है बेटा? बी अपॉन में ए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये y को यहां पर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा y dx। अब ध्यान से देखना बेटा, एरिया बराबर हो गया y dx। तो मैंने बोला एरिया ऑफ द सेगमेंट a1 बराबर क्या बनेगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग लिमिट कहां से कहां तक चेंज हो रही है बेटा? देखो, dx में आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये देखो, पहली स्ट्रिप यहां पर आ रही होगी और आखिरी स्ट्रिप यहां पर आएगी, तो 0 से लेके a तक। बोलो यार बेटा, आया नहीं आया? तो a1 बराबर क्या आ रहा है? b बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, कहां से कहां तक? 0 से लेके a तक। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आपको याद होगा बेटा, तो यहां पर से देखो, a1 बराबर, जिसको नहीं याद है वो बेटा पिछला वाला वीडियो देख लो, इंटीग्रेशन का बन जाएगा b बाय ए, ये बनेगा 1/2 एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, कहां से कहां तक बेटा? 0 से लेके ए तक। अब देखो, 0 डालते हैं पहले तो a1 बराबर ये बनेगा b बाय ए
सॉरी ए डालेंगे पहले, तो 1/2 इंटू ए इंटू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस में ये बनेगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए। ओके, माइनस जीरो डालोगे तो ये जीरो, जीरो डालोगे साइन इनवर्स जीरो इज ऑल्सो जीरो। ठीक है बेटा, तो a1 बराबर क्या आ रहा है तुम्हारे पास, देखना ध्यान से, b बाय ए इंटू द ब्रैकेट, ये जीरो बन चुका है, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए दैट इज 1 दैट इज पाई बाय 2। ओके बेटा, तो यहां पर से देखो a1 बराबर कितना आ रहा है आपके पास, पाई बाय 4 ए इंटू बी, कितना आया बेटा, पाई बाय 4 ए इंटू बी। अब आपको टोटल एरिया निकालना था एलिप्स का, तो वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a1, ऐसे 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, तो a बराबर कितना आ रहा है बेटा, 4 इंटू में पाई बाय 4 ए बी। तो यहां पर से देखो आंसर कितना आ रहा है, एरिया ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू पाई ए बी। वेरी इजी क्वेश्चन, बोलो यार आया नहीं आया समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन्स एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 इज। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज अ सर्कल। ठीक है, सर्कल है जिसका रेडियस कितना है बेटा, 2। ओके, नाउ सी बेटा, एक्स इक्वल टू 2 वाली लाइन जो होगी वो ऐसी कुछ होगी भाई, ये कहां पर आएगा 2,0, और एक्स इक्वल टू 2 वाली लाइन भी यहां से ही पास कर रही है, और एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन मतलब कि वाई एक्सेस होती है। समझ में आया बेटा? अब आप देखना ध्यान से जरा, आपको इन दोनों के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है, मतलब ये शेडेड एरिया निकालना है। अब अगर ये शेडेड एरिया निकालना है तो मैंने बोला कि आप एक स्ट्रिप बनाओ पहले, तो भैया एक स्ट्रिप बना देते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको dx ले लो और ये y हो गया, तो भैया dA बराबर क्या बन जाएगा, YDA। अच्छा, कुछ समझदार होंगे सर बोले जब सर्कल की रेडियस आ गई तो हम तो सीधे सीधे ही कर देंगे। बेटा सीधे कर देता का आंसर ही नहीं मिलेगा, मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर ये तो ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया नहीं आया, समझ गए प्यारे? बेटा समझदारी अच्छी बात है, पर मैंने ये इसलिए करा रहा हूं डेरिवेशन, मतलब न्यूमेरिकल पूरा, कि अगर मान लो एग्जाम में आएगा विदाउट ऑब्जेक्टिव आ गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्टिव आएगा तो लगा दो सीधा, आंसर ही खत्म ही हो गया ना क्वेश्चन। 1/4 इंटू में पाए 2 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा, पाए, खत्म। हो, आया नहीं आया, ऑप्शन ए आ गया भाई, करो मौज। बोले सर मौज कर दी, मौज तो करते ही अपन। तो देखो इधर ध्यान से जरा, y लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 4। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा बच्चों ने बोला था कि सर बड़ा बड़ा लिखा करो, मजा नहीं आता, तो y बराबर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखना ध्यान से जरा, मैंने बोला एरिया बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है बेटा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक का इंटीग्रेशन करना है, तो ए बराबर क्या बनेगा, 1/2x अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 दैट इज 4/2, 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, दैट इज x बाय 0 से लेके 2 तक, खत्म। एरिया बराबर 1/2 इंटू में 2 अंडर रूट में 4 माइनस 4 प्लस में 4/2 साइन इनवर्स 2/2। ठीक है, -0 -0। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो एरिया बराबर क्या बन रहा है मेरे पास, ये तो सब कट गया, ये भी 0 हो गया, क्या बनेगा, 2 साइन इनवर्स 1। ओके, अब साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/2, तो 2 इंटू में पाई/2, तो एरिया बराबर कितना आ गया बेटा, पाई। आया नहीं आया समझ में? स्क्वायर यूनिट्स भी लिख देना। ठीक है, पाई स्क्वायर यूनिट्स ऐसा लिख देना, फालतू में नंबर कटे हमको वो बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम मेरे से पढ़ के जा रहे हो, तुमको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y एक्सेस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3 इज। अब देखो बेटा, समझ लेना, एक अच्छी इंपॉर्टेंट और खास बात बता रहा हूं जो मैंने बहुत सालों तक इस्तेमाल करी हो, करता ही हूं, सही है। जिसकी पावर 1 उसके अबाउट क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, जिसकी पावर 1 उसके अबाउट क्या बना दोगे, सिमेट्रिक। तो कैसा बनेगा पैराबोला, ये बन गया पैराबोला।
बोलो, आ गया समझ में, वेरी इजी। एंड द लाइन y एक्सिस के बीच में करना है, तो y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन मतलब कि यहां पर से कुछ पास हो रही होगी, समथिंग लाइक दिस। तो दिस कोऑर्डिनेट व्हाट यू कैन गेट दैट इज 0,3, ये हो गया 0,0। अब क्या तुमको ये वाला एरिया निकालना है ना, ये वाला एरिया निकालना है, तो मैंने पहले क्या कंसीडर करूंगा, एक स्ट्रिप ले लो, तो भैया ये क्या हो जाएगी x, और ये क्या हो जाएगा dy। ओके सर, आया नहीं आया बेटा, समझ में आ गया ना तुमको, दिमाग में एकदम खुल जाना चाहिए। तो dA बराबर क्या बनेगा, x dy। आया नहीं आया, तो भैया हमने बोला इंटीग्रेशन ऑफ एरिया दैट इज 0 to 3 x dy। अब भैया y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ध्यान से देखना, तो x बराबर क्या बना दोगे, y स्क्वायर बाय 4। आया नहीं आया, एक्स स्क्वायर बराबर x बराबर क्या बना दोगे, y स्क्वायर बाय 4 dy। बोलो भाई, समझ में आया। तो a बराबर क्या बन गया, y क्यूब बाय 4 इंटू में 3, 0 से लेके 3 तक, खत्म क्वेश्चन, आ गया आंसर। कितना आ रहा है देखना ध्यान से जरा, एरिया बराबर 3 का क्यूब मतलब 27 बाय 4 इंटू 3 माइनस 0, तो एरिया कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 9 बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ रहा है बेटा, 9 बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 एंड इवेल्युएट इंटीग्रेशन -6 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx। अब आप देखो, ये 0 कब होगा, x इक्वल टू -3 पे, और जब वैल्यू उससे छोटी होगी, सुनना ध्यान से जरा, जब वैल्यू उससे छोटी होगी तो ग्राफ बनेगा कैसे, पहले तो ग्राफ बनाना सीखो। ये मान लो 0,0 है अभी, तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है, -3 पे 0 आएगी इसकी वैल्यू, ये हो गया x इक्वल टू -3, ये ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। आया नहीं आया, बोलो यार। तो इधर वाले ग्राफ की क्या इक्वेशन बन रही बेटा, y इज इक्वल टू -x -3, और ये बन रहा है y इज इक्वल टू x प्लस 3। कहां पर चेंज आ रहा है, x इक्वल टू -3 पे। भाई y 0 कब बनेगा, जब x बराबर कितना होगा, -3। जब x प्लस 3 लेस देन 3 होगा तो ऐसा करेंगे। अब यहां पर से देखो, इसका जब इंटीग्रेशन करना है, हमको तो एरिया निकालने को बोला, स्केच द ग्राफ एंड इवेल्युएट, सॉरी एरिया निकालना है ना, बात तो एक ही है। तो भैया ये y हो गया और ये dx हो गया, कहां से कहां तक करना है, एक तो -6 से लेके 0 तक, मतलब आपको कौन सा एरिया चाहिए बेटा, ये वाला एरिया चाहिए, देखो जो मैंने शेड किया है। तो भैया यहां पर ध्यान से देखो, एरिया बराबर क्या बनेगा, -6 to -3 पहले बनाओगे, यहां पर लिखोगे -x -3, और साथ में क्या आ जाएगा dx, सॉरी, प्लस में इंटीग्रेशन -3 to 0, क्या बन जाएगा बेटा, ये x प्लस 3 dx। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना है। a बराबर क्या बनेगा, माइनस का x स्क्वायर बाय 2 माइनस का 3x, कहां से कहां तक इंटीग्रेटिंग लिमिट, -6 to 3, प्लस में ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस में 3x, कहां से कहां तक बेटा, दैट इज फ्रॉम -3 to 0। ओके सर, नाउ सी, a बराबर क्या आ रहा है बेटा, 9/2 विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। ओके, अब 6 को प्लेस कर दो, भैया ये बन जाएगा 36/2 मतलब -18, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 18। ठीक है, प्लस का जब 0 रखेंगे तो ये 0 ही बन जाएगा, माइनस, अब -3/2 रखो, -3 रखो तो ये बनेगा 9/2 -9। ओके, लिमिट्स रख दी बेटा मैंने। नाउ a बराबर क्या बन रहा है, दिस वन विल बी 9/2, -18 प्लस 18 खत्म हो गया, 9/2 प्लस में, नाउ दिस वन विल बी प्लस का 9/2, तो 9/2 प्लस का 9/2 यू विल गेट द आंसर एज 9 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ रहा है बेटा, 9, आंसर विल बी 9। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
y is equal to x mod x, x axis, and the coordinates x equal to -1 and x equal to 1 is given by। तो देखो बेटा, when x is greater than 0 तो y बराबर क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। तो when x is less than 0 it will be y is equal to माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, अब यहां पर से आप देखो आपको कहां कहां के बीच में निकालना है, दैट इज एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो यहां पर ध्यान से देखो, पहले तो मैं ग्राफ बनाता हूं। अब जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट तो सिमेट्रिक रखते हैं। ये आ गया कौन सा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दूसरा वाला क्या बनेगा बेटा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी अपसाइड डाउन व्हेन x इज लेस देन 0, तो इट विल बी लाइक दिस। बोलो यार ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, बस यही बात है। समझ में आया नहीं आया, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर से माइनस हट जाएगा क्योंकि हमको तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिस्टेंस लेना है। अब देखो ध्यान से कहां तक की बात करनी बेटा, एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू +1। तो लेट्स से दिस इज द -1 पॉइंट और दिस इज द +1 पॉइंट। हमको एक तो ये वाला ग्राफ चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, देखना ध्यान से बेटा, जो एरिया बना रहा हूं बस इतना इतना सा चाहिए, और एक तो ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। अब क्या मैं बोल दूंगा कि ये तो सिमेट्रिक ग्राफ है, तो मैंने बोला यहां पर से आप क्या कर दो, पहले y dx निकाल दो, ये dx ले लो। मैंने बोल दिया इसको a1 ले लो, तो a1 बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 y dx। समझ में आया बेटा, तो a1 बराबर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 y मतलब कि एक्स स्क्वायर dx। ओके बेटा, तो a1 बराबर क्या बनेगा, x³/3 फ्रॉम 0 टू 1। ओके, तो a1 बराबर क्या बनेगा आपके पास, दैट इज 1/3। a1 कितना आ गया बेटा, 1/3। तो भाई ये भी एरिया a1 ही होगा, तो टोटल एरिया कितना आ गया, 2a1। तो दैट मीन्स a बराबर कितना बन गया बेटा, 2/3। दैट मीन्स द आंसर विल बी, बोलो आंसर विल बी ऑप्शन सी। खत्म, आया नहीं आया समझ में। अगला क्वेश्चन बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। देखो बेटा, सबसे पहले तो y इज इक्वल टू क्या बनाना है, sin x बनाना। y इज इक्वल टू sin x आपको एक ग्राफ बनाना है। तो देखो y इक्वल टू sin x का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, ऐसे बनता है। और ये कहां तक आ गए आप, 2 पाई तक आ गए। बोलो भाई यस और नो, ये आ गया पाए, है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने बोला आधा एरिया निकाल दो, उसके बाद तो आधा काम हो ही गया, खत्म ही बात है। मैंने बोला इसको dx ले लो और ये हो गया y। तो भैया a1 बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई y dx। ओके सर, तो a1 बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन sin x dx 0 टू पाई। तो a1 बराबर क्या बन जाएगा बेटा, sin x को dx करना है, ये बनेगा माइनस का cos x फ्रॉम 0 टू पाई। तो a1 बराबर क्या आ रहा है बेटा, माइनस को बाहर निकाल दो, अंदर रख दो cos पाई माइनस cos 0। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो a1 बराबर क्या बन रहा है, माइनस का -1 सो यू विल गेट a1 बराबर आ रहा है 2। a1 कितना आ रहा है बेटा, 2। आपको क्या निकालना था, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया तो ये दोनों का समीशन बन जाएगा। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a1। तो a बराबर कितना आ रहा है बेटा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ रहा है बेटा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बेटा बस इतना ही था। ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, तुम्हारा नैया पार हो गई। तो बेटा थैंक यू सो मच, आई होप कि तुमको मजा आया होगा। मात्र मेरे हिसाब से आधी घंटा तो क्या 20 मिनट में मैंने खत्म कर दिया है। तो बेटा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। उनको भी बोलो पढ़ने के लिए, तुम भी पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है बेटा। और कमेंट करना अगर कोई भी डाउट है तो, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस, हाई वेटेज टॉपिक्स है, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते चलो, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।